नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? भूगोल। भूगोल का हम लोग कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले हैं? पाठ 8वां उद्योग। बच्चों, इस चित्र में आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये चित्र देखो पहला। ये चित्र में कच्चे माल के गन्ने का ये खेती दिख रही है। उसी तरह क्या है, कपास की खेती दिख रही है, कापूस की, और उसी तरह यंत्र के भी क्या दिख रहे, कारखाने भी दिख रहे, उद्योग दिख रहे। यानी बच्चों, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि से बहुत से हम लोगों को क्या मिलता है, धान्य तो मिलते हैं, उसी तरह कृषि से रिलेटेड बहुत से कच्चे माल की निर्मित होती है। और वही कच्चा माल का हम लोगों के लिए कच्चे माल का उपयोग बहुत क्या रहता है, कम प्रमाण में रहता है। और उसी तरह वही कच्चे माल के ऊपर प्रक्रिया करने के बाद उसके ऊपर क्या हो जाता है, जो निर्मित होती है उसमें क्या हो जाता है, पक्का माल तैयार होता है। और पक्के माल का बहुत दिन तक क्या रहता है, टिका रहता है। उसी तरह जैसे एक ही बच्चों देखो, गन्ना लेंगे तो गन्ने से हम लोग क्या करते हैं, रस निकाल के और पी सकते हैं, खा सकते हैं। परंतु उसका ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। गन्ना 2-3 दिन के बाद क्या हो जाता है, सूख जाता है। वही गन्ना कारखाने में लेके आने के बाद क्या हो जाएगा, शक्कर बनेगी। तो शक्कर बहुत दिन तक क्या रहती है, टिकी रहती है। यानी बहुत से, जैसे कापूस है, कापूस का हम लोग क्या उपयोग करेंगे, तो वही कापूस हम लोग क्या करेंगे, उद्योग में लाएंगे और उसका धागा बनाएंगे, कपड़े बनेंगे, तो बहुत दिन तक टिके रहते हैं। उसी तरह उसका क्या होती है, बाजार पेट मिलती है। और ऐसे कच्चे माल की जहाँ पर निर्मित होती है वहां पर उद्योग क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। और उद्योग स्थापित होने के बाद वहां का जो प्रदेश है, प्रदेश के लोगों की क्या हो जाती है, आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है। उसी तरह देश के आर्थिक स्थिति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ऐसे कौन कौन से कच्चे माल है, कौन कौन से प्रदेश में हम लोग क्या करते हैं, उद्योग करते हैं। और कौन कौन से उद्योग और कच्चे माल का रूपांतर के माल में करते हैं। और वही ये पाठ में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। उद्योग ये पाठ में वही क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कच्चे माल को कौन कौन सा क्या लगता है, पक्के माल में रूपांतर करना है तो कौन कौन से कच्चे माल की निर्मित होती चाहिए। और वो परिसर में, वो प्रदेश में कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए, और वो आवश्यक वस्तुओं की वहां पर कैसे निर्मित होती है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये पाठ में से अध्ययन करेंगे। तो चलो तो बच्चों, आगे का टॉपिक मैं आपको क्या कर रही हूँ, समझा के दे रही हूँ। बच्चों, अगला टॉपिक है औद्योगिक विकास। देखो बच्चों, वही भी देश है और देश का आर्थिक विकास का होना है तो उस देश में क्या होने चाहिए, उद्योगों की निर्माण होनी जरूरी है। और वही उद्योगों का जब भी निर्माण हो जाता है तभी वो देश का विकास क्या हो जाता है, दुगुना क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। देश के नागरिकों का जब भी जीवन स्तर सुधारना है और प्रति व्यक्ति में आय में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी जरूरी है। तो औद्योगिकीकरण का विकास होना क्या रहेगा, वो देश का आवश्यक भाग है। देश के नागरिकों को रोजगार प्राप्त होना देश के नागरिकों को रोजगार प्राप्त होता है तो उनके जीवन में क्या होती है, जीवन शैली है वो क्या होती है, जैसे रहन सहन उनका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पैसा रहेगा तो आदमी का रहन सहन भी क्या हो जाता है, अच्छा होता है। उसी तरह सकल जो घरेलू जो उत्पादक है उसमें भी क्या होती है, उत्पादन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। देश के पक्के माल के निर्यात में वृद्धि होती है, इसलिए विदेशी मुद्रा के भंडार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और बच्चों, ऐसे अनेक कारण है, क्या क्या हो जाता है, ऐसे अनेक कारण औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या है, आवश्यक है। क्योंकि देश के हित के लिए औद्योगिकीकरण को क्या दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे सरकार की ओर से भी औद्योगिक उद्योगों को क्या दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। एवं प्रदेश की कार्यशीलता जनसंख्या को, क्योंकि जनसंख्या को रोजगार दिलाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। कि अपने प्रदेश में जो लोग हैं उनको रोजगार दिलाना ये सरकार का क्या रहता है, आद्य कर्तव्य रहता है। देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का स्थान क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी देशों में औद्योगिक विकास हेतु
सोच समझ कर क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। इस क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को जो क्षेत्र रहते, जो प्रदेश रहते हैं, उसमें जो स्थापित उद्योग रहते हैं, वो उद्योग को सरकार द्वारा क्या की जाती है, छूट दी जाती है। तो कौन कौन से उद्योगों को क्या विद्युत, पानी, कर इत्यादि में क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। उसी तरह बच्चों अगला टॉपिक है महाराष्ट्र राज्य ने औद्योगिक विकास निगम। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने 1 अगस्त 1962 के दिन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम की क्या की थी, स्थापना की। और प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्रों की क्या की थी, स्थापना की गई थी। क्योंकि खाली राज्य में करने से होगा क्या, हर जिले में, हर गांव में हो जाएगा, तभी लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोग क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लोगों में पैसा आएगा, आय में वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, देश आगे बढ़ेगा। उसी तरह क्या हुआ था, 1962 में क्या हुआ, औद्योगिक विकास निगम की क्या की थी, स्थापना की थी। इससे राज्य भर में उद्योगों का क्या किया था, विकेंद्रीकरण होना अपेक्षित था। महाराष्ट्र की तरह इतर देश में भी क्या हुआ था, अन्य राज्यों में भी ऐसे निगम क्या हुआ था, स्थापित हुए थे। ऐसे क्षेत्रों में मुख्यतः ऐसे उद्योग होते हैं जो एक दूसरे से के पूरक होते, साथ ही स्थानीय लोगों को क्या मिलता है, रोजगार उपलब्ध होता है। ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों के लिए आवश्यक अलग अलग सुविधाएं ही क्या हो जाती है, प्रदान की जाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम रहता है, क्योंकि गांव के लोगों को सुधारना करनी है, ज़िले की सुधारना करनी, राज्य की सुधारना करनी है, तो लोगों को पहला रोजगार जरूरी होता है। तो ये सब तरह क्या की जाती है, ध्यान दिया जाता है। औद्योगिक विकास के कारण बच्चों कई लाभ प्राप्त होते हैं, बहुत से यानी पूरे देश को उसके क्या मिलते, फायदे मिलते रहते हैं। साथ ही औद्योगिकीकरण के कारण कुछ वैसे लाभ प्राप्त होता है, वहाँ कुछ क्या होती है, समस्या भी रहती है। देखो बच्चों, लाभ होता है तो थोड़ा सा हानि भी सहन करनी पड़ती है। देखो प्रदूषण बढ़ता है, अब बहुत से समस्याओं को क्या करना पड़ता है, सामोरे जाना पड़ता है। तो उसी तरह उसमें बहुत से क्या होते हैं, लाभ भी होते हैं। साथ ही औद्योगिकीकरण के कुछ समस्या भी क्या होती, उत्पन्न होती। औद्योगिकीकरण के कारण प्रदेश के युवकों को क्या मिलता है, रोजगार प्राप्त होता है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। कृषि प्रधान देश में कृषि पर आधारित उद्योग धंधे का क्या होता है, विकास, आर्थिक विकास हेतु आवश्यक होता है। ऐसे उद्योगों के कारण कृषि और देश का विकास भी होता है, लोगों का जीवन स्तर भी क्या होता है, सुधारता है। इसका मतलब बच्चों देखो, औद्योगिकीकरण क्या है, हमारे देश के लिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक माना गया है। तो इसी तरह बच्चों पाठ 8वां मैंने आज क्या किया है, कंप्लीट किया है। उद्योग का पाठ कंप्लीट किया। उद्योग का हमारे जीवन में बहुत क्या है, महत्व है, और उद्योग के कारण हमारा रोजगार मिलता है। और उसी तरह बच्चों देखो, कच्चे माल में क्या हो जाती है, मैंने पहले भी समझाया था, कच्चे माल में क्या हो जाती है, प्रक्रिया होती है, और पक्का माल, टिकाऊ तरह का पक्का माल तैयार होता है। और इसीलिए उद्योग और हमारे क्या होती है, आय में भी वृद्धि होती है। चलो बच्चों, आज पाठ कंप्लीट हुआ है। कल से आप लोगों का क्या है, एग्ज़ाम है, 23 तारीख से एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के लिए मैंने होमवर्क जो दिया है, होमवर्क में मैंने क्या किया है, आपको पोर्शन लिख के दिया है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और मराठी का पोर्शन लिख के दिया है। वही पाठ अच्छे से याद करेंगे और पेपर अच्छे से क्या करेंगे, जैसे दिए जाएंगे वीडियो द्वारा पेपर वो क्या करेंगे, खोल के आप अच्छे से लिख के रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।